2026 को आप ईयर ऑफ एक्यूमुलेशन की तरफ देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि गोल्ड एज ए एसेट क्लास है डिलीवर्ड वेरी गुड रिटर्न, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि गोल्ड की बहुत पुरानी हिस्ट्री है आपने कहा, तो एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में आइडियली गोल्ड कितना परसेंट रखना चाहिए, और करंट जंक्चर पे हम आपका गोल्ड पे क्या व्यू है? कि गोल्ड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि 2019 में जो सेंट्रल बैंक का टोटल होल्डिंग था उसमें गोल्ड खाली 13% था, यूएस डेट 26-25% था। वो 13% से गोल्ड 25-26% हो गया और यूएस डेट कम हो गया। तो सेंट्रल बैंक ने पिछले 5 सालों में 6 सालों में बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड खरीदा। उनका बाइंग अभी पूरा हो गया। अभी जो भी डिमांड है एक्चुअल डिमांड रहने वाली है, थोड़ा स्पेकुलेशन होने वाला है। तो आप देखो कि बोला जाता है कि जियोपॉलिटिक्स के अगेंस्ट में रिस्क गोल्ड इज हेज, लेकिन ये तो ईरान वार, इराक इजराइल वार के बाद तो गोल्ड तो बढ़ा नहीं। ये थ्योरी बन जाती है लेकिन उसमें सच्चाई नहीं होती है। गोल्ड इसलिए दाम बढ़ते हैं गोल्ड के कि गोल्ड का सेलर नहीं है कोई। दुनिया में 3,500 टन गोल्ड होता है, 850 टन इंडिया लेता है, 850 टन चाइना लेता है। इंडिया में जो गोल्ड आता है ना घर में, वो बिकता नहीं है। अगर वही क्वांटिटी बिकने को आ जाए तो क्या होगा बताइए? प्राइसेस फ्लैश हो जाएंगे। तो इसका रीजन है गोल्ड नीचे नहीं जाता क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी जबरदस्त। होल्डिंग कैपेसिटी क्यों जबरदस्त है? ये गोल्ड अपनी संस्कृति का, कल्चर का हिस्सा बन चुका है। गोल्ड बेचना मतलब तो लैंडिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब हाँ, तो ये है। तो गोल्ड भी मेरे हिसाब से गोल्ड भी लेना है ना, तो उसमें आप इन्वेस्टर को बोलना किस तरह लिया जाए। गोल्ड का एसआईपी करिए, गोल्ड का फंड ऑफ फंड के थ्रू एसआईपी करिए, क्योंकि अभी कुछ डेटा एनालाइज हुए हैं। 1300 कपल्स का डिवोर्स एनालाइज किया है, तो मालूम पड़ा कि हस्बैंड वाइफ हैड अ मनी फाइट एवरी मंथ। और लड़कों के लिए नंबर 1 रीजन डिवोर्स का पैसे की डिस्प्यूट, और लड़कियों के लिए मदर इन लॉ के बाद सेकंड डिस्प्यूट इज मनी। तो आपकी बच्ची को गोल्ड देना है, बच्चे के नाम पे गोल्ड ईटीएफ रखिए, सेकंड थर्ड होल्डर आप बन जाइए। तो गोल्ड दे दिया बच्ची को 5 लाख 10 लाख शादी में, बिना आपकी परमिशन के वो पैसा को टच नहीं कर सकता। तो वो क्लीनर वे ऑफ गोल्ड एक्यूमुलेशन है। तो गोल्ड लेना भी है तो इस तरह लीजिए, ज्यादा आपके पास कैपेसिटी रहेगी लेने की। और गोल्ड जितना हो सकता है आप कैश में नहीं खरीदें, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को हैंडल करना डिफिकल्ट मुश्किल हो जाएगा। तो क्लीन रखें चीजों को।